तो युद्ध में अब नए हथियार पुराने हथियारों की काट बन रहे हैं, क्योंकि नई मिसाइलें पुराने डिफेंस सिस्टम को भेद रही हैं, उन्हें फेल कर रही हैं। यानी जो थॉट कॉल तक यूक्रेन की रक्षा में तैनात था, वो उस पर अब सवाल उठा रहा है। क्या वो यूक्रेन की रक्षा के लिए अब भी कारगर है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी है सबसे लंबी जंग, वार पलटवार का अंतहीन सिलसिला। मिसाइल का वार पर वार, डिफेंस सिस्टम पर उठ रहे सवाल। ये वॉर सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि खुद को बचाने की भी। जिस और नैशिक मिसाइल को लेकर रूस का दावा है कि वो कहीं भी किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है, उसे किसी भी डिफेंस सिस्टम से पकड़ना नामुमकिन है। रूस ने इसका ट्रेलर टेस्ट फायर करके दिखाया भी था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब तक नाटो देशों ने यूक्रेन की रक्षा में जिन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है, क्या वो फुल प्रूफ है? क्या वो यूक्रेन की रक्षा में सफल हो पाएंगे? इनमें सबसे बड़ा नाम है थाड का, जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। अमेरिका का दावा है कि थाड दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में 100% कारगर है। थाड को अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसका एकमात्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। थाड दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। थाड में इतने पावरफुल रडार लगे हैं कि वो 200 किलोमीटर की दूरी के खतरे को भांप लेते हैं और उन्हें इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ओरेश्निक मिसाइल के मामले में थाड को नाकाम बताया जा रहा है। दरअसल थाड सिस्टम सिर्फ 14 मैक की स्पीड से हमला करने वाले टारगेट को ही हिट कर सकता है, लेकिन टारगेट 40 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो तो थाड सिस्टम उन पर काम नहीं कर पाता। अमेरिका समेत नाटो के देशों ने यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाने के लिए एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं, जिनमें थाड के अलावा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसे PSE-3 के नाम से जाना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में होती है। यह ऐसा रक्षा कवच है जो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है और इसकी मिसाइल को 90 किलोग्राम वजनी वॉरहेड से लैस किया जा सकता है। यूक्रेन की हिफाजत में नाटो देशों ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा नसैम्स, आइरिस-T, हॉक और एवेंजर जैसे डिफेंस सिस्टम भी लगा रखे हैं। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन के आसपास नाटो देशों ने भी रूस के किसी भी हमले से खुद को बचाने के लिए अपने देशों में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। इनमें रोमानिया ने माम्बा, पोलैंड ने थाड और पैट्रियट, जर्मनी ने आइरिस-T और ब्रिटेन ने थेल्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं। ब्रिटेन के उकसावे में और यूक्रेन के ताबड़तोड़ लॉन्ग रेंज मिसाइल के हमले से तंग आके रशिया का संयम टूट गया, तो फिर रशिया की और सैनिक मिसाइल और रशिया की जो और मिसाइल हैं, चाहे उसमें यार्ड्स हो या उसमें सरमत हो, उन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का वर्तमान में नाटो या अमेरिका के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत पश्चिमी देश यूक्रेन और खुद को बचाने का दम भर रहे हैं। लेकिन अब पुतिन की ओरेश्निक हाइपरसोनिक मिसाइल वाली चुनौती ने पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।